ये बताया तुम देखो जी, लाइव चला रहा हूँ, घर की पोजीशन है तुम्हारी। पूरा धक्का दे जा रहा मेरे साथ, देखो मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। धक्के वाले प्रोग्राम बने भाई, जब तुमसे घर में बिना परमिशन लिए बड़ा आई कार्ड है नहीं, घर में कोई नहीं जा रहा। आप नहीं गए थे वहाँ, कैमरा दिखा दूंगा। मैं काफी देर बाद किसी घर का थोड़ी दिखाता होगा, फिर आई कार्ड लो, आई कार्ड लो। और वहाँ जाने का तो मतलब क्या है? घर पे जाओ, किसी भी पढ़ा सकते हैं। क्या पता क्या पढ़ना चल रहा है उनका, जेब में नहीं है। नहीं ऐसे नहीं रखा तेरे पास, ऐसे नहीं है। दिखाओ ना मुझे, जेब में दिखाओ। और आज से लेनी पड़ेगी फिर गाड़ी। हाँ कह के तलाश के बुला लो। कुछ नहीं के बाद पुलिस को फोन करो, पुलिस को बुला लो, पहले अंदर ही करते। बुला लो पुलिस को। Recording in progress. इसका आई कार्ड फोटो लो, फोटो लो, फोटो लियो, बाद में पुलिस को बुला लो। हाँ बुला लो, पुलिस फोटो आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड फोटो दे, फोटो दे, पुलिस को बुला लो, पुलिस को बुला लो। हमें फोटो दे उसकी, आई कार्ड फोटो तो दे दूंगा आपको। मैं उधर पुलिस में इंक्वायरी करवाऊंगा ना। क्यों पुलिस को बुलाओ, मैं भाग तो रहा हूँ। भाई भाग नहीं रहा हूँ, खड़ा हूँ। पुलिस को कैसे करिए आगे? आप बदतमीजी कर रहे हो, आप पुलिस को बुला लो, मैं बुला लूँ, मैं बुला लेता हूँ, मैं बुला रहा हूँ, रुको एक मिनट, मैं बुला लेता हूँ पुलिस को, मैं बुला लेता हूँ पुलिस को, तुम क्या बुलाओगे? रुको। तो देखिए हिंदी खबर के पत्रकार के साथ किस तरीके से बदसलूकी हो रही है। पत्रकार राव सरवर जानकारी दे रहे थे और उनके साथ धक्का मुक्की, बदतमीजी, बदसलूकी, तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा रामदेव का प्रोडक्ट जो वो बेच रहे हैं जनता को शुद्धता के नाम पर, यानी कि घी का यहां पर जिक्र हो रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पत्रकारों ने नहीं दिया है। लेकिन वो खिसियाहट जो है वो नजर आ रही है, बौखलाहट नजर आ रही है। बात कर रहे हैं कि भाई प्रीमिसेस के बाहर से पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई किससे परमिशन ली है। और इस तरीके से बदसलूकी अगर पत्रकारों के साथ होगी, उनका जो मूल सिद्धांत है, मूल अधिकार है, वो छीना जाएगा। बाबा रामदेव से इस तरह की उम्मीद तो नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं, स्वदेशी अपनाओ, ये लाओ, सेहत की बात करते हैं। और उसके बाद अगर खाद्य विभाग ये कह रहा है कि उनका घी खाने लायक नहीं है, तो इसमें पत्रकारों की गलती थोड़ी है। हम तो जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि भाई जो जहरा बेच रहे हैं वो ना खाया जाए। ये जो घी आप बेच रहे हैं घटिया क्वालिटी का है, क्यों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? 500 रुपए भी कोई क्यों देगा घटिया क्वालिटी का घी खाने के लिए? तो बाबा रामदेव की कंपनी का घी गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरा है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, जाहिर है। लेकिन उसके बाद अगर ये खबर दिखाने पर गुंडागर्दी होगी तो क्या समझा जाएगा? लेकिन तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इन सब के बीच आपने देखा कि राव सरवर जब पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां से रिपोर्टिंग करने की कोशिश की, जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, तो उनके साथ किस तरीके से बदसलूकी। प्रिया जी बिल्कुल, देखिए सच्चाई को उजागर करेंगे तो इस तरीके की तस्वीर पतंजलि के यहाँ से पहले भी निकल कर आई है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचकर देखिए लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई लड़ाई करनी है, किसी को जवाब देना है, तो कहीं ना कहीं पतंजलि को सोचने की जरूरत है कि जो कोर्ट ने फटकार लगाई है या कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो घी है गुणवत्ता में वो ठीक नहीं पाया, तो उसे चैलेंज करने की जरूरत है या फिर अपनी चीजों को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि पतंजलि में किस तरीके की मिलावट है वो बीते कई वर्षों से चल रही है। हालांकि जनता देखिए हर चीज से उजागर नहीं हो पाई है। साफ तौर पर हिंदी खबर भी इस बात को कह रहा है कि अगर इनकी और भी चीजों को जांच पड़ताल कराया जाए, तो वो सुरक्षा के माध्यम से बात करें, स्वास्थ्य के माध्यम से बात करें, तो वो कहीं ना कहीं जो सैंपल है उसके वो ठीक नहीं पाए जाएंगे। आप खुद वहां पर देख सकती हैं कि किस तरीके से वहां पर अभद्रता की जा रही है। एक बड़ा सवाल वो वहां पर अभी भी बना हुआ है। हालांकि वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो फैसला है या कोई भी चीज निकलकर के सामने आई है तो कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट के पास जाएं, कोर्ट को ललकारें, उनसे लड़ाई करें, उनकी खास तौर पर जरूरत है। लेकिन जनता के साथ अगर इस तरीके के स्वास्थ्य को लेकर जो है जनता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो जनता लगातार अपनी आवाज उठाएगी। अगर किसी को आप इस तरीके से चैलेंज करेंगे तो वो बेहद ही गलत है। जी बिल्कुल, ऐसा समीक्षा नहीं लगता कि कानूनी पचड़े में फंसे हैं तो भाई कानूनी तरीके से जवाब दे दे, अपनी गुणवत्ता को सुधारे। इसमें पत्रकारों पर भड़कने से क्या होगा? ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई वाकई में यहाँ पर गड़बड़ तो है। देखिए बहुत ही
देखिए, बहुत ही घटिया हरकत बाबा रामदेव के जो कर्मचारी हैं, जो उस योगपीठ में काम करते हैं, पतंजलि में काम करते हैं, उनकी तरफ से हमारे सहयोगी के साथ की गई। और ये कहीं ना कहीं वो बौखलाहट नजर आ रही है जो फटकार कोर्ट की तरफ से पड़ी है। अभी तो वो वर्डिक्ट महज इतना आया है जिसमें सिर्फ ये बताया कि घी खाने लायक नहीं है। अगर आने वाले समय में घी के प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर अगर रोक लगाई जाती है, उसका प्रोडक्शन बंद किया जाता है, तब आप समझिए कि बाबा रामदेव और कितना ज्यादा बौखला जाएंगे, तब वो और न जाने क्या क्या करने लगेंगे। बिल्कुल, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, ताज़ा जानकारी साझा करने के लिए। तो पतंजलि का घी खाने लायक नहीं है, जनता को हम जागरूक कर रहे हैं। और इन सब के बीच हिंदी खबर के पत्रकार के साथ जब बदसलूकी होती है, हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में गुंडागर्दी, पत्रकार राव सरवर के साथ धक्का मुक्की, किस तरह की तस्वीरें आपके साथ हमने साझा की हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, खबरें लगातार जारी हैं।